Hello all of you, good evening. So today I will solve the pedigree questions of Catalyst book. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये देखा कि पेडिग्री होता क्या है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी चाहिए एंड हमने सीखा कि पेडिग्री को एनालाइज्ड हम कैसे करें. ओके और आज हम कैटलिस्ट बुक की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे. ओके सो ये कैटलिस्ट बुक्स का ये क्वेश्चन है पेडिग्री का, जो आप देख भी सकते हैं कि ये CSIR नेट नवंबर 20 में पूछा गया है. फर्स्ट सेशन का ये क्वेश्चन है. ओके तो अब हम इस डायग्राम को एनालाइज करना शुरू करते हैं. ओके तो ये डायग्राम है, इसमें ऑप्शंस भी दे दिए हैं. ओके तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम एक्स लिंक मान लेंगे. ओके ये डायग्राम एक्स लिंक्ड है. ओके हमने ये एज्यूम कर लिया. उसके बाद हम अब मेल और फीमेल को एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके तो हमने यहाँ मेल और फीमेल को एक्स एक्स एंड एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया. ओके अब क्या करना है कि अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसे एक्स लिंक्ड माने. ओके उसके बाद हमने एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर दिया मेल और फीमेल को. उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि क्या जो ट्रेट है मीन्स जो डिजीज़ है वो किसी जनरेशन में स्किप हुई है या नहीं. ओके तो इसको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड और थर्ड, ये तीनों जनरेशन्स हैं. तो अब फर्स्ट जनरेशन में हम ये देखते हैं कि क्या डिजीज़ है या नहीं. ओके तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि मेल अफेक्टेड है. ओके सेकेंड जनरेशन में भी देख रहे हैं कि इसमें एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है और जो एक बाहर से मेल आया है वो भी अफेक्टेड है. ओके उसके बाद थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं तो थर्ड जनरेशन में भी 2 मेल अफेक्टेड हैं. मीन्स कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हुई है. ओके मीन्स कि ट्रेट हर जनरेशन में हमें दिख रहा है. जब हर जनरेशन में दिख रहा है, स्किप नहीं हुआ है, मीन्स कि ये डोमिनेंट केस है. ओके जब हम डोमिनेंट समझ गए तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल हो गए. ओके ए और सी 2 ऑप्शंस ऐसे ही कैंसिल हो गए. ओके ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट बी और डी डोमिनेंट दिख रहा है इसमें. अब ये एक्स लिंक्ड है या नहीं या ऑटोसोमल है या नहीं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ओके तो अब हम ये देख सकते हैं कि जिसमें जो भी मेल अफेक्टेड है या फीमेल अफेक्टेड है तो उसमें जो एक्स क्रोमोजोम्स है उस पर हमने स्टार के थ्रू, ग्रीन कलर के स्टार के थ्रू उसे मार्क किया है. क्यों? क्योंकि जब भी जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र एक्स क्रोमोजोम्स के थ्रू ही होता है अगले जनरेशन में. ओके अब यहाँ से हम देखते हैं ये डोमिनेंट है मीन्स कि इसमें एक बात कंफर्म हो गया कि फीमेल कभी भी कैरियर नहीं होगी. ओके होगी तो अफेक्टेड ही होगी. ओके तो इसमें हम देखते हैं कि एक यहाँ से एबनॉर्मल एक्स गया है मेल से, उसके बाद यहाँ से एक नॉर्मल गया है. ओके मीन्स कि अफेक्टेड फीमेल है. ओके एक सेकेंड.
अब हम यहाँ से ये देखते हैं, यहाँ से एक अफेक्टेड एक्स गया है और एक यहाँ से एक नॉर्मल एक्स गया है। ओके, इसलिए ये फीमेल अफेक्टेड है। ओके, उसके बाद ये मेल जो है ये बाहर से आया है, मीन्स कि इसकी फैमिली हिस्ट्री हम नहीं जानते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इस मेल में एक अफेक्टेड यहाँ से एक्स आना चाहिए और यहाँ से एक वाई जाएगा। ओके, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि फीमेल अफेक्टेड है ही नहीं और रिसेसिव केस नहीं है, तो ये कैरियर भी नहीं हो सकती। ओके, मीन्स कि हमें यही कंफर्म हो गया कि ये किसी भी केस में एक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं जा रहा है। ओके, इसलिए ये एक्स लिंक्ड नहीं है, मीन्स कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी इसमें सही है, मीन्स कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट केस है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, आई होप कि ये जो पहला क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। तो ये भी कैटलिस्ट की बुक से ही ये क्वेश्चंस हैं जो CSIR नेट नवंबर 22 सेशन में ये पूछा गया है। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने जब पहला पेडिग्री हमने शुरू किया था तो उसमें ये हमने जाना था कि एक एक्स लिंक्ड कंडीशन भी आती है। ओके, और सॉरी, एक वाई लिंक्ड कंडीशन भी आती है और एक माइटोकॉन्ड्रियल कंडीशन भी आती है। ओके, तो वाई लिंक्ड कब होता है, जब मेल अफेक्टेड हो और मेल से सभी मेल प्रोजनी में ही सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ हो। ओके, तो वो वाई लिंक्ड केस होता है। तो इसमें क्या है कि जो पहला जनरेशन है इसमें तो दिख रहा है कि मेल अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में भी दिख रहा है कि ये सिर्फ मेल प्रोजनी ही अफेक्टेड हैं। ओके, लेकिन थर्ड में क्या है कि इसमें फीमेल भी अफेक्टेड है, मीन्स कि ये वाई लिंक्ड किसी भी केस में नहीं है। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया। उसके अलावा अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स लिंक्ड मान के ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू। ओके, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू। ओके, तो सी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया था क्योंकि ये वाई लिंक ट्रेड दिया है, तो वाई लिंक्ड ट्रेड ये किसी भी एंगल से नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसको एक्स लिंक तो मान लिए, अब ये देखते हैं कि रिसेसिव है या नहीं। तो इसमें ये पहला जनरेशन है, ये दूसरा और ये तीसरा जनरेशन है। ओके, तो इसमें किसी भी जनरेशन में मीन्स कि स्किप तो नहीं हुआ है ट्रेड, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ये मेल अफेक्टेड है। ओके, फिर सेकेंड जनरेशन में ये चारों मेल अफेक्टेड हैं, बट ये जो फीमेल है ये अनअफेक्टेड है और इसकी मैरिज किसी बाहर वाले से हुई है, तो ये भी अनअफेक्टेड है। मीन्स कि इन दोनों की जो जनरेशन आगे बढ़ रही है वो लोग अफेक्टेड हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं सेकेंड जनरेशन में ये लोग अनअफेक्टेड हैं। मीन्स कि सेकेंड जनरेशन में भी स्किप हुआ है ट्रेड। ओके, जिसकी जनरेशन आगे बढ़ रही है, इसलिए ये डोमिनेंट केस किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, ये रिसेसिव कंडीशन ही है। ओके,
तो इसमें डी ऑप्शन भी ये कैंसिल हो गया, ओके, क्योंकि ये डोमिनेट नहीं है, ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव केस में क्या है कि फीमेल कैरियर हो सकती है, तभी ये थर्ड जनरेशन में तीनों जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये अफेक्टेड हुए हैं, ओके। तो दो ऑप्शन हमें कैंसिल दिख रहे हैं। उसके बाद अब एक एक्स लिंक्ड या तो रिसेसिव होगा या तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, ओके। तो इसे अब हम ऑटोसोमल और एक्स लिंक को डिफाइन करते हैं। तो इसमें सी और डी ऑप्शन कैंसिल है और ये रिसेसिव ट्रेट है, ओके। कैसे रिसेसिव हुआ वो हमने देखा, ओके। तो अब क्या है, रिसेसिव है मीन्स कि फीमेल कैरियर हो सकती है, ओके। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया। तो इसमें क्या है कि फीमेल कैरियर हो सकती है क्योंकि रिसेसिव कंडीशन है, ओके। मीन्स कि यहाँ भी हो सकता है कि फीमेल कैरियर है, तभी यहाँ से एक एबनॉर्मल एक्स जा रहा है और एक वाई जा रहा है मेल में, ओके। और चारों मेल ऑफ स्प्रिंग्स में यही कंडीशन है, ओके। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें से एक एक्स गया है एबनॉर्मल और यहाँ से एक नॉर्मल एक्स गया है, ओके। नॉर्मल गया है, ये फीमेल से यहाँ से एक नॉर्मल एक्स जा रहा है और मेल से एक एबनॉर्मल एक्स जा रहा है, तभी यहाँ ये भी फीमेल कैरियर है, ओके। कैरियर है, ओके। उसके बाद क्या है कि अब मेल से और इसका जो बाहर से जो आया है, इसकी जो शादी बाहर वाले से हुई है, तो इसकी फैमिली हिस्ट्री हम नहीं जानते, ओके। लेकिन अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक्स लिंक्ड है, ओके, क्योंकि कॉम्बिनेशन सही गया सेकेंड जनरेशन तक। अब थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं, तो थर्ड जनरेशन में क्या है कि एक ये मेल है, मेल अफेक्टेड है, ओके। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक एबनॉर्मल एक्स गया होगा और यहाँ से एक वाई, इसलिए मेल अफेक्टेड है, ओके। उसके बाद ये फीमेल अफेक्टेड है, सेम कंडीशन यही वाली इस मेल में भी हो सकता है। अब फीमेल में देखते हैं कि सही कॉम्बिनेशन गया है कि नहीं, ओके। तो यहाँ तो मेल अनअफेक्टेड है, मीन्स कि एक एक्स गया है नॉर्मल और एक मान लीजिए यहाँ से एबनॉर्मल गया है। एबनॉर्मल एक ही गया है, एक ही एक्स एबनॉर्मल है और एक एक्स नॉर्मल गया है। मीन्स कि कभी भी रिसेसिव वाला केस जब होमोजाइगस कंडीशन रहेगी तभी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। मीन्स कि ये सही कॉम्बिनेशन नहीं गया है, मीन्स कि ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है, ओके। ओके, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, मीन्स कि बी ऑप्शन सही है, ओके। क्यों यहाँ कॉम्बिनेशन सही नहीं गया है, क्योंकि ये मेल जो है नॉर्मल है, ओके। यहाँ से देखते हैं, ये मेल नॉर्मल है, ये फीमेल कैरियर है, ओके। यहाँ एक एक्स एबनॉर्मल है, मीन्स कि फीमेल यहाँ कैरियर है, इसीलिए अनअफेक्टेड दिख रही है, लेकिन अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर रही है, ओके। तो ये जो मेल है, मेल में तो सही कॉम्बिनेशन गया है, लेकिन फीमेल में क्या हो रहा है कि यहाँ से एक एक्स तो गया नॉर्मल, यहाँ से मान लीजिए एक एबनॉर्मल एक्स जा रहा है, तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इसे अनअफेक्टेड दिखना चाहिए, ओके। लेकिन ये दिख क्या रहा है कि ये अफेक्टेड है। अफेक्टेड है मीन्स कि दोनों जो एक्स हैं
दोनों एबनॉर्मल एक्स ही जाने चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल एक्स कैसे जाएगा जब एक मेल अनएफेक्टेड है, नॉर्मल है तो। ओके, तो कभी भी रिसेसिव वाले केस में रिसेसिव अपना कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करता है जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है। ओके, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वो अनएफेक्टेड होगी फीमेल और वो कैरियर हो सकती है। ओके, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ओके, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया है। ओके, इसके अलावा आप फर्दर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और भी कैटलिस्ट में ऐसे बहुत सारे पेडिग्री हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे कल। ओके, और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें अगर पेडिग्री आपको अच्छे से जाननी है तो, सीखना है तो। ओके, so I hope this video is very helpful for you. Thank you so much.